ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी रोग हो जो ख़त्म ही ना हो रहा हो, आप सारे व्रत कर चुके हैं, सारे उपाय कर चुके हैं, हर तरह के सोमवार शनिवार हर तरह के उपाय कर चुके हैं, बृहस्पतिवार, लेकिन वो समस्या, वो दुख, वो तकलीफ आपकी किसी भी मंत्र, किसी भी जाप, किसी भी टोटके, किसी भी उपाय से ठीक ही नहीं रही। कोई बीमारी रोग है जो बहुत दवाइयाँ खा चुके हैं, बहुत डॉक्टर बदल चुके हैं, लेकिन उसका हल नहीं मिल रहा है और आप बहुत दुखित हैं, बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, शिव महापुराण का ये उपाय आप जरूर एक बार करके देखिए। आपके सभी दुख तकलीफ निश्चित ही ठीक होंगे। 100%, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। बस आपको इसके कुछ नियम है, करने से पहले उसको ध्यान कर लेना है। आपके शरीर की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक ना हो। बस आपको निश्चित ही आपको हर मनोकामना पूरी होगी, और जो भी आपकी समस्या होगी, कष्ट होगी, दरिद्रता होगी, गरीबी होगी, सब कुछ खत्म होगा और आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। बस इस उपाय को 3 प्रदोष प्रदोष के दिन ये उपाय करना है। और प्रदोष के दिन करना है, जैसे कि महीने में सिर्फ 2 प्रदोष होते हैं दोस्तों। एक कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत और एक शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत। तो दोनों को ये उपाय करने हैं और आपको 3 करने के बाद ही आपको अनुभव होने लग जाएगा। लेकिन आपको इसको निरंतर करते रहना है। सबसे पहले इसमें मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें लगनी है। आपको हरा मूंग, जो मूंग दाल होती है, हरा मूंग, वो आपको लेके आना है बाज़ार से। और इसके बाद आपको समी पत्र, अभी पूरा बताया जाएगा कितना लेना है, क्या लेना है। समी पत्र आपको लेके आनी है, बेल पत्र आपको लेके आनी है, और आपको गुड़ रखना है, और एक तांबे का लोटा और जल। दोस्तों, ये उपाय करने के लिए कैसे करना है, किस विधि से करना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ किसी को पता नहीं है। लोग करते हैं, लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को नहीं समझेंगे कि इसका नियम क्या है करने का, आपको, इसीलिए लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, टोटके करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा उनको नहीं मिलता, तो उनको लगता है ये सब बेकार है। लेकिन दोस्तों, निश्चित ही 100% मिलता है अगर आप उसको नियम से करें। तो सबसे पहले इसका एक नियम है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी तरह का मांस मदिरा मीट का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये उपाय करते हैं क्योंकि अगर आप अपने सुख को चाहते हैं और अपने दुख को दूर करना चाहते हैं, तो पहले आप एक ऐसे इंसान बन जाएं कि किसी की हत्या करना छोड़ दीजिए। जिस अपनी ज़बान और की टेस्ट के लिए अगर आप किसी की हत्या करके खाते हैं, तो वो आपको बंद करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, किसी भी तरह का नशा नहीं। तीसरे नंबर पे, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, वो कैसा भी क्यों ना हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, आपको उसकी बुराई बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% आपकी जो भी कामना है पूरी हो जाए, वो चाहे बीमारी से संबंधित हो, या किसी भी असाध्य रोग से संबंधित हो, या कोई आप धन संबंधी समस्या हो, या गरीबी बहुत ज़्यादा हो, या कोई भी आपकी हो, परीक्षा में सफलता चाहते हैं, कोई भी आपकी कामना हो, तो आपको किसी की भी बुराई नहीं करना है, वो कितना ही बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि उसके कर्मों की सज़ा उसको खुद मिलेगी, लेकिन आप कोई कहने वाले नहीं होते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे, आपको किसी को भी आप शब्द नहीं निकालना है अपने मुंह से। अगर कोई आपको गाली देता है, उसको देने दीजिए, उसको उसकी सज़ा मिलेगी, वो भुगतेगा, लेकिन आपको अपने मुख से कभी भी गलत शब्द नहीं निकालने हैं, बिल्कुल भी, भूल कर भी दोस्तों। और इसके बाद आपको एक काम करना, अगर किसी की आप मदद कर सकते हैं, किसी गरीब की, किसी बुजुर्ग की, बूढ़े व्यक्ति की, तो आप निश्चित करिए, ज़रूर करिएगा। और आप किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, इतना काम कर लीजिए। अब ये नियम, आपके जो मैंने नियम बताए, वो नियम आपको फॉलो करने ही करने हैं। आप 3 महीने के अंदर दोस्तों, कोई भी कामना होगी आपकी, निश्चित पूरी होगी। सिर्फ 3 महीने लगेंगे। शिव कहते हैं कि हमें सिर्फ 3 महीने का समय दीजिए। कहा गया है शिव पुराण में कि अगर कोई आप व्रत करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो 3 महीने का समय आपको शिव को देना ही पड़ेगा। 3 महीने में वो आपको निश्चित ही ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि आप अविश्वसनीय। अब
आपको इसको करने के लिए सोमवार के दिन पड़े प्रदोष, या फिर मंगलवार के दिन पड़े, या रविवार के दिन पड़े, या किसी भी दिन, सप्ताह के प्रदोष जो होता है प्रदोष व्रत, वो किसी दिन भी पड़ सकता है। तो आपको उस दिन नहा लेना है। नहाने के बाद सुबह उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में आपको। हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है। फिर आपको शिव मंदिर में जाके पूजा करनी है। ये उपाय आपको दोस्तों शाम को करना है, प्रदोष काल में करना है। प्रदोष व्रत के दिन करना है, लेकिन शाम को करना है। आपको सुबह भी मंदिर में पूजा करने जानी है भगवान के, और उसके बाद भगवान को जो भी श्रद्धा हो भावना हो आप जाइए, एक लोटा जल चढ़ा के आइए। लेकिन उसके बाद जल चढ़ाने के बाद फूल चढ़ाइए, धतूरा चढ़ा के जरूर आना है, क्योंकि कहा गया कि धतूरा चढ़ाने से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब ये आपके पाप आपको क्षमा कर देंगे भगवान, तो आपको धतूरा सुबह जाके चढ़ानी है। हाँ दोस्तों, धतूरा जो है आपको सुबह चढ़ाना है। एक धतूरा आपको लेकर जाना है और अपना नाम बोलना है कि आपका जो भी नाम हो। उसके बाद आपको गोत्र बोल देना है। अगर आपको गोत्र नहीं पता तो आपको ये बोल देना है कि शंकर, मतलब आप शंकर के हैं। सुबह ये करके आएंगे तो उससे क्या होगा, शिव जो है आपके सभी पापों को माफ़ कर देंगे, क्योंकि धतूरा इसीलिए चढ़ाया जाता है कि आपके जो पाप हों उनको माफ़ करें शिव। फिर उसके बाद आप शाम को ये उपाय प्रदोष काल में करेंगे। उसमें आपको एक लोटा लेना है तांबे का। तांबे के लोटे में आपको दोस्तों जल भर लेना है। स्वच्छ जल आपको भरना है, अपने घर से ही लेना है, बाहर से नहीं लेना है जल। आपको घर से, अपने घर से भर के ले जाना है। उसके बाद शाम को आप नहा लीजिए। इसको उपाय को करने से पहले स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए और एक लोटा तांबे का जल लेना है। जल में आपको थोड़ा सा गुड़ मिलाना है दोस्तों, नंबर 1 पे गुड़ मिलाना है थोड़ा सा, और फिर हरा मूंग थोड़ा सा मिला देना है। फिर दोस्तों उसमें एक समी पत्र मिलाना है। फिर उसके बाद आप इसमें 5 बेलपत्र, अगर 5 बेलपत्र नहीं है तो आप 1 बेलपत्र मिला लीजिए, उसके अंदर जल में डाल लेना है। ये सारी चीज़ें, जितनी सामग्री हमने बताई, फिर से आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। एक लोटा जल लेना है, तांबे का ही लोटा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप कोई भी लोटा ले सकते हैं, लेकिन आप तांबे का ही लीजिए। उसमें आपको अगर नहीं है तो आप अभी करना शुरू करिए, फिर लेकिन आप आगे से तांबे के लोटे से ही करिए। एक समी पत्र मिला डाल लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा मूंग, थोड़ा सा गुड़, और अगर आपके पास 1 बेलपत्र है तो एक बेलपत्र, वरना 5 बेलपत्र आप डाल लीजिए उसमें, जितनी भी आपकी श्रद्धा भावना है इतना आपको लेना ही लेना है। फिर आपको नंगे पैर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोस्तों आपको भक्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए नंगे पैर शिव मंदिर की ओर बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप शिव मंदिर की ओर एक एक कदम बढ़ाएंगे, आपको एक एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलेगा। ऐसा दोस्तों शिव महापुराण में कहा गया है। अगर आप एक एक कदम बढ़ाएंगे शिव मंदिर की ओर तो आपको एक एक अश्वमेघ। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते ही चले जाना है। फिर आपको मंदिर में जाकर जो आपने ये लोटा जल भरा हुआ था, जिसमें ये सारा गुड़, समीपत्र, हरा मूंग, जितनी भी सामग्री हमने बताई वो सब जल में लोटे में थी, वो आपको जल भगवान के आगे गणेश जी को ध्यान करते हुए कि आपको बोलना है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को अगर नहीं मंत्र आता है तो आपको गणेश जी के सामने हाथ जोड़ना है कि हमारा ये कार्य सफल हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर माँ भगवती को प्रणाम करना, फिर उसके बाद शिव को प्रणाम करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो जल आपको शिवलिंग पर डाल देना है, और फिर आपको अपनी कामना बोलना है। बस आप इतना कर लेंगे दोस्तों, आपकी सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। बस आपको बैठकर कुछ देर शिव मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। कुछ देर, कम से कम 5 मिनट 2 मिनट बैठें आप। उसके बाद आप ऐसा हर प्रदोष को करें दोस्तों, आपके सभी दुख दूर होंगे, सभी दुख। और प्रदोष काल में ही ये उपाय करना है, प्रदोष व्रत के दिन और प्रदोष काल में ही। तो दोस्तों ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो आपको बहुत हज़ारों गुना, लाखों गुना पुण्य मिलेगा। कम से कम आप इसको 20 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम शेयर करें, क्योंकि इस उपाय को जो भी करेगा, शिव का नाम लेगा, उसका फल आपको भी मिलेगा। तो इसको जितना हो सकता है अपने प्रिय मित्रों को, परिजनों को शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।